जरा सोचिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे विशाल महानगर का जिक्र है जो अपने समय से कई आगे था। तो क्या वो वाकई समुद्र की अथाह गहराइयों में कहीं दफन हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि हजारों साल पुरानी किताबों में लिखी बातें महज कल्पना न होकर एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई हों? इस रहस्य से पर्दा उठना शुरू हुआ साल 1983 में। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरों के बीच भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम ने समंदर में एक ऐसा गोता लगाया जिसने प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस एक गोते ने उन सारी धारणाओं की जड़ें हिला दी जो ये मानती थीं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल किस्से कहानियां हैं। तो चलिए एक जलमग्न भव्य नगरी के इस रहस्य में गहराई से गोता लगाते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले की बात है। इसी अरब सागर के तट पर एक बेहद शानदार और वेल प्लान्ड शहर शान से खड़ा हुआ करता था। ये कोई आम बस्ती नहीं थी। इसका बुनियादी ढांचा आज के मॉडर्न शहरों को भी कड़ी टक्कर दे सकता था। लेकिन फिर अचानक ये भव्य नगरी देखते ही देखते समंदर में समा गई और अपने पीछे छोड़ गई बस कुछ कहानियां और एक बहुत गहरा रहस्य, जिसे सुलझाने का जिम्मा मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व विज्ञान को उठाना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं और कृष्ण की द्वारका के शानदार निर्माण पर नजर डालते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का बड़ा फैसला लिया तो उन्होंने समुद्रदेव यानी वरुण देव से जमीन मांगी और इसके जवाब में वरुण देव ने उन्हें 12 योजन की जगह दी, जो कि आज के हिसाब से लगभग 153.6 किलोमीटर की एक विशाल भूमि बनती है। जरा स्केल की कल्पना तो कीजिए, समंदर के बीचों बीच इतने बड़े भूभाग पर एक नई सभ्यता बसाने का विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत है। अब यहाँ जो बात सच में अचरज में डालती है वो ये है कि इस नगरी को खुद देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था। भागवत पुराण तो यहाँ तक कहता है कि इस शहर में 900 से भी ज्यादा बेहद आलीशान महल थे, और ये महल कोई ऐसे वैसे नहीं थे। ये चंद्रकांत मणियों, हीरों और शुद्ध सोने जैसी बेशकीमती चीजों से बने थे। वाकई ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उस दौर की वास्तुकला और समृद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण था। अगर हम इन प्राचीन ग्रंथों की बातों को आज के अर्बन प्लानिंग से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि ये नगरी पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर थी। यहाँ ऐसी सीधी सड़कें थीं जो शहर से सीधे बंदरगाहों तक जाती थीं। व्यापार करने वाले जहाज़ों के लिए स्पेशल डॉक्स बनाए गए थे। और तो और उस जमाने में बेहद दुर्लभ मानी जाने वाली सिंचाई प्रणालियां, साफ पानी के तालाब और हरे भरे बाग बगीचे भी वहां मौजूद थे। कहना गलत नहीं होगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बेहद